हेलो एवरीवन। आज सीपीसी का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन 2 डेफिनेशन पे डिस्कस करेंगे। और ये ऐसा सेक्शन है जिसमें से 100% जुडिशरी और हायर जुडिशरी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो सेक्शन 2 डेफिनेशन सब क्लाउज 1। और एक बात मैं मेंशन करूँगी कि जैसे सेक्शंस में अगर डैश दिया हुआ है और उसके बाद 1 2 या ए बी इस तरह से लिखा हुआ है तो उसको सब क्लाउज कहते हैं। और स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 सब क्लाउज 1 कोड इंक्लूड्स रूल्स। मीन्स कोड में रूल शामिल होते हैं, तो जितने भी रूल्स हैं वो इस कोड में दिए होंगे। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट सबसेक्शन 2 डिक्री। सो एक बार इसकी रीडिंग लगाते हैं, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन which so far as regards the court expressing it conclusively determines the right of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejection of a plaint and the determination of any questions within section 144 but shall not include. Okay? और इसको मैं डिफाइन कर देती हूँ। जैसे मैंने बैरेक्ट में इसे कलर करके रखा है इम्पॉर्टेंट लाइन को, वैसा आप भी कर सकते हैं। डिक्री का मतलब एक एडजुडिकेशन का फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। तो एडजुडिकेशन क्या होता है? एडजुडिकेशन मीन्स डिसीजन, जिसमें कोर्ट अपनी एक्सप्लेनेशन देती है और ये पूरी तरह से तय करती है कि पार्टीज के अधिकारों का क्या होगा, चाहे वह किसी भी विवादित मुद्दे से संबंधित हो। यह प्रिलिमिनरी या फाइनल दोनों हो सकती है। ओके, यह माना जाएगा कि इसमें प्लेंट का रिजेक्शन यानी अस्वीकरण नॉट एक्सेप्टेड और सेक्शन 144 के तहत किसी भी प्रश्न का निर्धारण शामिल होगा, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा एडजुडिकेशन या डिसीजन शामिल नहीं होगा। ओके, any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order means जिसमें अपील की जा सकती हो। ओके, मीन्स कोई भी डिसीजन जिसमें अपील की जा सकती हो। और एक ऑर्डर के खिलाफ अपील की जाती है या फिर किसी डिफॉल्ट की वजह से डिसमिसल का ऑर्डर होता है। ओके, यानी एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल और डिफॉल्ट, राइट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। A decree is preliminary when further proceeding have to be taken before the suit can be completely disposed of. It is final when such adjudication completely disposes of the suit. It may be partly preliminary and partly final. Means एक डिक्री प्रिलिमिनरी तब होती है जब मुकदमा पूरी तरह से खत्म होने से पहले और अधिक कार्यवाही की आवश्यकता होती है। यानी अभी ये मुकदमा पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, उसमें आगे और प्रोसेस अभी बाकी है। और फाइनल तब होती है जब ऐसी एडजुडिकेशन मुकदमा पूरी तरह से ख़त्म कर देती है, यानी डिसीजन ऐसा होता है कि उस पूरा जो केस है वो ख़त्म हो चुका है। ओके, तो एक डिक्री जो होती है वो थोड़ी प्रिलिमिनरी और फाइनल भी हो सकती है। सो आई होप कि कोड और डिक्री आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के सब क्लॉज को डिफाइन करेंगे। थैंक यू।